26 जनवरी 1950, वो दिन जब देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र का मतलब जब इस देश में लोगों की तंत्र की स्थापना हुई, जब लोगों का कानून आया, द रूल ऑफ लॉ, जब वो देश बना। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिसान गांव में, हरियाणा के झज्जर में पड़ने वाला यह बिसान गांव। वैसे तो इस गांव की पहचान दो तरह से है। सबसे पहली पहचान इस गांव की है कि इस गांव को इसलिए जाना जाता है क्योंकि बिसान गांव की पावन माटी ने हर घर से हिंद की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान को एक वीर जवान दिया है। जी हां, इसके हर घर से एक फौजी निकलता है। और दूसरी पहचान बिसान गांव की ये कही जाती है कि यहां पर कैप्टन दलवीर सिंह सुहाग का जन्म हुआ। 6ठी क्लास तक यहीं बगल में जो स्कूल है, यहीं उनकी पढ़ाई हुई, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद वो आर्मी स्कूल चले गए और आर्मी स्कूल जाने के बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, गोरखा रेजिमेंट में वो भर्ती हुए और फिर अपने देश को सेवाएं दी और यहां से अपना सफर शुरू करते हुए आर्मी चीफ तक वो बने। तो हम इसी गांव की यात्रा पर आज हैं। गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ के घर पर ही चलेंगे, उनके घर वालों से बात करेंगे, उनकी उपलब्धियां देखेंगे, उनके घर पर चलेंगे। उसके बाद गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि नौजवान हैं, सब सरहद की रक्षा ही अभी कर रहे हैं, छुट्टी लेकर कोई आया हुआ जवान नहीं है। इसलिए इस गांव के अंदर अभी ज्यादातर बुजुर्ग हमें मिल रहे हैं जो देश को सर्व कर चुके हैं, जो अभी रिटायर हो चुके हैं। उन सबसे हम बात करेंगे और चलते हैं बिसान गांव के इस सफर पर। तो बिसान गांव की यात्रा में सबसे पहला पड़ाव है ये स्कूल। ये स्कूल आपको सामान्य 4 दीवारियों में बंधा हुआ एक स्कूल आप इसे ना देखें। ये वो विद्यालय है, ये वो जमीन है जिसने दलवीर सिंह सुहाग जैसा एक आर्मी चीफ भारत को दिया। ये वो स्कूल है जहां पर प्रारंभिक शिक्षा गांव के अमूमन हर विद्यार्थी की, हर छात्र की, हर बालक की होती आई है और अब भी हो रही है। ये वो स्कूल है, ये वो मिट्टी है जहां से प्रेरणा मिलती है देशभक्ति की, जहां से जुनून मिलता है राष्ट्र सेवा का और जहां से निकलता है वो जवान जो करता है देश की रक्षा। इसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई और 6ठी क्लास तक, 5वीं क्लास तक यहीं पर पढ़े। 6ठी क्लास में दलवीर सिंह सुहाग ने फिर आर्मी स्कूल ज्वाइन किया और वहां से फिर उनका आगे का जीवन शुरू हुआ। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा जो हुई दलवीर सिंह सुहाग जी की, वो यहां से हुई। फिर 6ठी क्लास के बाद उन्होंने आर्मी स्कूल ज्वाइन किया, वो आगे के पड़ाव के लिए निकल गए। लेकिन जो बीज रोपित हुआ देशभक्ति का, राष्ट्र सेवा का, फौज में जाने का, वो इसी स्कूल से हुआ, इसी पावन धरा से हुआ, इसी पावन माटी से हुआ। तो ये सबसे पहला पड़ाव हमारा था और आपने स्कूल देखा। अब इसके बाद चलते हैं सीधे उनके घर की तरफ। सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष रहे दलवीर सिंह सुहाग जी के घर पर। ये एक बार मैं दिखा दूं तस्वीर में, फिर अंदर चलेंगे, यहां का पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे। ये वो घर है जहां पर दलवीर सिंह सुहाग जी का जन्म हुआ और ये बिसान गांव है हरियाणा का, झज्जर में पड़ने वाला बिसान गांव। कहते हैं इस गांव के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां से कोई भी या तो बुजुर्ग उस समय का या फिर नौजवान आज के समय का फौज में ना रहा हो। हर घर से एक फौजी बिसान गांव की माटी जो है, धरती जो है, वो देती है। तो आइए सीधे चलते हैं अंदर की तरफ। बाबूजी नमस्कार। ये एक बार पहले मैं मेडल्स वगैरह दिखाऊं, ये तस्वीर दिखाइए सबसे पहले विनय जी। कैप्टन दलवीर सिंह सुहाग जी की ये तस्वीर है और इस तस्वीर को भी हम जानेंगे कब की, कहां की, क्या तस्वीर है ये। सर नमस्कार। बिसान गांव, इस गांव की मिट्टी ने, ऐसा कहते हैं कि हर घर से एक फौजी दिया है देश को। क्या कहानी सर, कहां से मिलती है इस तरह की प्रेरणा? कहानी ये है कि पहली बात तो गांव में जमीन कम है, दूसरा जो है पढ़ाई के अंदर निकलते हैं बच्चे अच्छे हैं, तो हर घर के अंदर कम से कम 2-2 एक जो है फौज में है। मैं जैसे मैं हूँ, मैं फौज में था, मेरा बेटा ही फौज में है और मेरे फादर भी फौज में थे। अच्छा, आप फौज में रहे? जी। मेरे पिताजी 18 कैवलरी में थे, जो 18 कैवलरी ना बहुत पुरानी है, उसमें थे हैं। फिर मैं फौज में गया, मेरा लड़का फौज में और भाई वगैरह फौज में। आप रिटायर कब हुए बाबूजी फौज?
98 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। कितने साल सर्व किया आपने देश को? मैं करीब 31 years 3 months 14 days। फिर तो आपने युद्ध भी देखे, 65 का भी देखा, 71 का भी देखा। 61 का देखा। 65 का युद्ध में जो है ना, हमारे पास में बहुत कुछ नहीं था। 65 का युद्ध में हमारे पास एक डंडा था, ज्यादा हमारे पास हथियार नहीं थे, इसलिए हम 65 का युद्ध जो है ना लड़े थे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को हराया था 65 का में भी। लेकिन ऐसे कहते हैं कि 62 और 65 की लड़ाई तो भारत के नौजवानों ने हौसले के दम पे लड़ी। हौसले के तौर पर लड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं, हौसले के तौर 65 में तो शास्त्री जी ने जब दूसरा मोर्चा खोला तब जाके कहीं हालात काबू में आए, लेकिन 62 में तो स्थिति बड़ी गंभीर पर गंभीर थी। हाँ, उसके बाद 71 की लड़ाई, 71 में हम थे इसमें त्रिपुरा में, अगरतला, वहां से जो अगरतला जो पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान था इसके ऊपर है बांग्लादेश के, तो वहां से फायर करते थे, तो चारों तरफ से उधर घेर लिया था, उधर कवर हो गए थे पूरे, वहां के कैद कर लिए। उसके बाद लड़ाई रह गई है ईस्ट में, वेस्टर्न में, पश्चिम में, तो रातों रात को जो है ना हमको उठा के ट्रेन से और दूसरे दिन पश्चिम में वहां भेज दिया। तो 6-7 दिन हम जम्मू का जो एरोड्रम है उस एरोड्रम के ऊपर थे, वहां एरोड्रम में कोई भी आदमी नहीं, एरोड्रम टूटा हुआ था, मारे थे गोले पे गोले मारे थे वो है। तो 6-7 दिन में वो भी उधर वहां शीश पार कर दिया, वहां जीत गई। तो 90,000 आदमी वहां उस टाइम पर इंडिया ने कवर करे हुए थे, कैद करे थे उनके। उसके बाद उनको ले आए हिंदुस्तान में, फिर रोजाना ब्रॉडकास्ट करके उनके नाम बताते थे और भेज देते थे। वो नियाज, कैप्टन नियाजी वाली तस्वीर चलती तस्वीर, हाँ हाँ, उसी समय की बात है। तो ये था, तो उस टाइम पे एक तो स्टार उधर का मिला लड़ाई का, एक स्टार मिला था पश्चिम का। दलवीर जी की क्या कहानी है? वैसा कहते हैं कि 6ठी-7वीं तक ही यहाँ रहे, उसके बाद वो आर्मी स्कूल चले गए। 6ठी-7वीं तक यहाँ रहा, उसके बाद में सैनिक स्कूल में चले गए थे, दोनों भाई चले गए थे। अच्छा, 2 भाई हैं। हाँ, दूसरे भी फौज में ही है। धर्मवीर रहा यूं बड़े ईद। अच्छा, धर्मवीर जी बड़े भाई हैं, छोटे भाई? छोटे भाई, बड़ा भाई हो दलवीर। तो धर्मवीर जी रिटायर हो गए हैं अभी सर्व कर रहे हैं? दिल्ली में रिटायर्ड हो गए दोनों भाई। हाँ, तो फिर सैनिक स्कूल में चले गए दोनों, उसके बाद स्कूल में चले गए। उसके बाद इन्होंने जो वहां से कमीशन ज्वाइन कर लिया, काम ही थी, तो इन्होंने अच्छा काम किया। वहां से जो है इसमें श्रीलंका का वाला, उसमें इनको काफी वो मिला था, सिविल वार चल रहा था, सिविल वार चल रहा था उसमें, लीटे वाला। तो उसके अंदर इसमें बहुत मेहनत करी थी, हैं, वहाँ काफी से काफी इन्होंने लीटे को खत्म किया था। उसके बाद इसका अच्छा पोजीशन हो गया था। फिर यहाँ भी आकर के उसमें जैसे किसी भी कमांड में इसको भेजा है, हर कमांड में इन्हें अच्छी तरह से नौकरी करी, अपना अच्छा निभाया, ले ईमानदारी के साथ निभाया। गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं करता था, कहीं भी जाना है अपने पैसे से जाता था और अपने पैसे से आता था, इसमें एक खास खूबी थी। इसलिए गांव वालों के लिए, नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा का स्रोत है जी, बहुत अच्छा किया है। ये छोटे से गांव में एक जर्नल दिया, जर्नल तो और भी है, इनका खुद का जो लड़की, ये लड़की है उसका बटे हुए वो भी मेजर जनरल है इनका, इनके परिवार में। एक और भी जनरल है, फिर 2 जनरल और भी हमारे, ये एक तो इसमें था EME में मेजर जनरल, खत्म हो गया। एक उसमें रहता है, नोएडा में ही रहता जनरल, तो जनरल मेजर जनरल 2-3 और थे। अच्छा, ऑफिसर कम से कम जो है हमारे गांव में कम से कम जो है 40-50 ऑफिसर तो आराम से होंगे। अब भी, आज की तारीख में भी नीचे ले गए, लेफ्टिनेंट से लेकर ऊपर तक। और बाकी बच्चे चल रहे हैं भी आगे, जैसे क्या करेंगे आगे जो हम। तो ये जो लीग आप लोगों ने बनाई है बाबूजी, बुजुर्गों ने, कि हर घर से एक फौजी, ये नौजवान है जो आजकल के बच्चे, ये बढ़ा रहे हैं उसे आगे या फिर ढिलाई बरत दी थोड़ी? लेकिन एक चीज और है, जो पहले थे न, पहले हम लोगों ने ज्यादा मेहनत करते थे, आजकल के बच्चे कम मेहनत करते हैं, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ मैं, हैं, लेकिन कर रहे हैं, फिर भी कुछ लड़के मेहनत कर रहे हैं, हर एक उसमें है, EME में भी है, आर्टिलरी में भी है, इसमें कैवलरी में भी है, सभी चीजों में है, एयरफोर्स में भी है, लड़के हैं, कर रहे हैं अभी भी मेहनत। पर वो पहले वाली बात नहीं, पहले वाली बात नहीं। अभी तो कोई बीटेक में जा रहा है, कोई किसा में जा रहा है, ऐसे थोड़ा और आगे बढ़ने लगे लड़के,
फौज से हटकर भी इधर उधर जाने लग गए। जाने लगे। बताओ ना, अभी मेरे ही लड़के हैं, पोते हैं, वह सारे बीटेक में जा रहे, चंडीगढ़ करे हैं, कोई कहीं करे है। फौज में लड़का है मेरा, दिल्ली में है, स्टेशन वर्कशॉप में है। और बाकी फौज में और लड़के होने के वो भी कर रहे हैं, हम पोतों को हो जाए कहीं भर्ती। हाँ बिल्कुल। तो गाँव के बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेहनत करते हैं। हाँ, अभी 3-4 लड़के और अभी भर्ती हुए हैं, अभी इसी फौज में तो हो रही। बाकी अब वैकेंसी कम निकलती, क्या बात है, हर चीज की, फौज की भी, सिविल में वैकेंसी बहुत। बाबूजी, तो एक ये भी सवाल आता है कि आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर गांव हर घर से एक फौज में बालक है कोई ना कोई, तो ये मतलब सिफारिशें चलती हैं या फिर प्योरली जो रिक्रूटमेंट होती है उस तरीके से सिलेक्शन होता है? प्रोबली क्योंकि लोगों को मन में ये भी आता है ना कि भाई सुहाग साहब का गांव है आर्मी चीफ का, तो एक चीज मैं बताऊं, सुहाग साहब ने बड़ी आराम से अपनी नौकरी करी। सुहाग साहब ने कोई भी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। ये एक अपने हुनर काबिलियत के दम पे हैं सब, मुंडे की काबिलियत के दम पर, उन्होंने अपना काबिलियत के ऊपर सब कुछ बढ़िया, अपना सब कुछ किया है, बहुत कुछ किया उन्होंने, काम के लिए ठीक किया। गांव के जितने भी नौजवान युवा फौज में जाते हैं वो अपनी काबिलियत के दम पे जाते हैं, सिफारिश ऐसा कुछ नहीं। सब दौड़ते हैं। अभी सुबह जो बच्चे हैं ना, इधर स्कूल है, स्कूल का ग्राउंड में दौड़ते हैं, कई चक्कर मारते हैं, कुछ जो है ये टोली की तरफ रोड है उसके ऊपर दौड़ने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो दौड़ में फिजिकल में हो गया, उसके बाद रिटर्न है, रिटर्न में जो हो गया, तो ऐसे मेहनत। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं सब, और नौजवान लोग मेहनत करते हैं और इसीलिए जो है सब बढ़ते भी हैं आगे की तरफ। तो दलवीर सिंह सुहाग जी घर से हम आए और आप देख रहे हैं ये पूरा बिसान गांव ही है। हर घर एक फौजी जो है इस हिंदुस्तान को देता है, मातृ वतन को देता है। और कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं। बाबूजी नमस्कार, आप भी फौज से हैं बाबूजी? हम सीआरपी में रहे। कब रिटायर हुए बाबूजी? 2016 में हुए थे। कितने साल सेवा दी देश को? 29 साल। तो बाबूजी ऐसा क्या है इस गांव के अंदर, मतलब वो प्रेरणा कहां से मिलती है कि हर एक बालक जो है वो फौज की तरफ जाता है? ये ऐसा है जी, यहाँ पर हर बच्चे को खेलों का रुझान भी है, जुनून है खेलने का, फिर प्रैक्टिस करते हैं भर्ती होने के लिए। फिर जो इस चक्कर में जो है सब रोहतक गुड़गांव जब भी भर्ती खुलती वहाँ पहुँचते हैं ये, तो इसलिए यही जुनून है लोगों को भर्ती होने का। ज्यादातर फौज में, पुलिस में, इसी में भर्ती है। खेत पे भी आधार है लोगों का, खेती पर भी। आप भी फौज में रहे? मैं रेलवे पुलिस में रहा हूँ। आप कब रिटायर हुए बाबूजी? मैं 2020 नवंबर में हुआ हूँ। वैसे अभी बाबूजी से हम बात कर रहे थे, एक आम धारणा ये चलती है भाई सुहाग साहब का गांव है तो इसलिए यहाँ से सिफारिश लगती होगी सुहाग साहब की, और भाई सब फौज में भर्ती हो जाते पहले काफी हो रहे हैं, सुहाग साहब से भी पहले अफसर काफी रहे हैं। अपने काबिलियत के दम पे सवाल। बिल्कुल काबिलियत के कोई मतलब बताए थे ना आपने, 3 जनरल और भी मेजर जनरल बताए ना। हाँ, इससे पहले सबका बेटा सब काम तैने जाना, हमारे बेटे पोते सब सेवा में रहे हैं। ये गाड़ा में बच्चे हांडते मध्य लाग गए। और दलवीर की दादी छू। दलवीर जी की दादी हो आप? हाँ, आराम तैने जाना बेटा, सुख शांति तो बच्चे खाओ कमाओ, दुनिया की सेवा करो, बहुत अच्छा हो सा। अरे मन की तो दिखाओगे और बूढ़ी न जानिए। नहीं बेटा, सबकी सहायता करो, बालका न भर्ती करो, हम तो यही चाहवा गाँव में सुख शांति दो, बस इतना। धन्यवाद। और ये बैठक है गांव की जहां पर हम आए हैं, बहुत से बुजुर्ग नौजवान यहाँ पर बैठे हैं और हमें जानकारी मिली कि सभी जो हैं वो फौज से हैं। ये देखिए बाबूजी नमस्कार सभी को। बाबूजी राम राम। बाबूजी ने तो ड्रेस भी फौजी वाली पहन रखी है। बाबूजी कब रिटायर हुए आप? हम तो 93 में हुए थे जी। 93 में। तो हमने सुना कि इस गांव से तकरीबन हर घर से कोई ना कोई जवान जो है वो फौज में आता है। हाँ, पूरे फौज में घर गए आदमी है। कहां से मिलती है ये प्रेरणा इतनी? प्रेरणा तो अपने गांव से ही मिलती है, तो सारे फौजी हैं तकरीबन, तो उनसे शिक्षा मिलती है कि अपने फौज में जाओ। तो आपकी उम्र के उस समय के जो नौजवान बुजुर्ग थे, आप जो आज बुजुर्ग हैं उस समय तो नौजवान ही थे, उनकी मात्रा ज्यादा है फौज में या आज की तारीख के जो नौजवान है वो ज्यादा है? अभी भी ज्यादा है, पहले भी ज्यादा थी, तकरीबन सेम टू सेम है। पहले भी ऐसे ही थे और अभी जवान तबका भी ऐसा ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जवान तबका जब ज्यादा होने लगा तो उनका दूसरी तरफ स्कोप चला गया, फौज में ही आते हैं बराबर सब? फौज में है ज्यादा जी, हमारे फौज में भी है, सिविल में भी है, समझे ना, अफसर भी है, बड़े बड़े
सबसे बड़ा चीफ था आर्मी चीफ सुहाग साहब। उनके घर से ही अभी हम होकर के आए हैं, तो उनकी मौजूदगी भी एक प्रेरणा देती है लोगों को। बहुत बढ़िया है जी, उससे पहले भी हमारी तो प्रेरणा यही है। पूरे हमारे अफसर भी बहुत ज्यादा है, अफसर भी हमारे कम से कम भी 60-65 अफसर है अपने गांव के। कोई लड़ाई भी देखी बाबूजी आपने? ना, लड़ाई से पहले ही आ लिए थे हम तो, रिटायरमेंट आ गए। हाँ, और सारा बिल्कुल जो है ना फौजी, तकरीबन फौजी एरिया ही है अपना। हर घर से 1-1, 2-2, 3-3 बेटे। गांव में मतलब ऐसा भी कभी माहौल हुआ होगा कि कोई शहीद भी हुए गांव से बाबूजी? हाँ, शहीद भी 75 की में, 65 की में, समझा ना, हुए हैं जी। करगलाड़ी में भी शहीद तो होते ही रहते हैं जी। हाँ, तो शहादत जो है वो नौजवानों के मनोबल को बढ़ा देती है या घटाती है? बढ़ाती है जी। हमारे तो जो है ना साजिद जो है, हर एक चीज कोशिश, मतलब फौजी आदमी इतना बढ़िया हिसाब से जाता है, हर बढ़िया ड्यूटी करके आता है। ये मरने डरने से नहीं डरते है, ये अपनी ड्यूटी करते हैं। जवान भी बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल, तो मरने डरने से नहीं डरते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, और यही वो जज्बा है जो कि अब भारत हम अंदर इसलिए सो पाते हैं कि वो जागकर जो है पहरेदारी कर रहा हो।